इस अंजुमन में आपको आ, आपको इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, बस एक बार आ, बस एक बार आ, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो घर वालों, आज इस घर में एक चीज़ है, और वो कौन सी चीज़ है? तो गौरव, कौन सी चीज़ है वो? चीज़ है मतलब कैप्टनसी। हाँ, सही पहचाना। तो आज कैप्टनसी के टास्क में से किसको, यानी कि अमाल मलिक की तो कैप्टनसी का समय पूरा हो चुका है, और अब यहाँ से अशनूर, अभिषेक, मृदुल, अमाल मलिक, इन सब में से कोई एक कैप्टन बनेगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ये जो इतना बड़ा चीज़ है, ये चीज़ ही नहीं, ये बहुत बहुत बढ़िया चीज़ है। तो यहाँ पर बिग बॉस सभी घर वालों को एक सरप्राइज़ देते हैं कि बाहर गार्डन एरिया में किसी को नहीं जाने दिया जाता, लेकिन वहाँ सेटअप लगा होता है एक बड़े ही विशालकाय चीज़ का। तो चीज़ में जो कि एक सर्कल का बना होता है बहुत बड़ा, और उसमें होल होते हैं कई, और ये सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहद ख़ास चीज़ होता है। तो यहाँ पर कैप्टनसी टास्क के लिए फिर से एक और टास्क दिया गया। इसकी तो बात करेंगे हम बाद में, लेकिन पहले जान लेते हैं वहाँ की कि जहाँ असेंबली रूम में बुलाया गया था बिग बॉस ने इन सभी लोगों को, और वहाँ अमाल मलिक की जो कैप्टनसी थी उसके लिए ओपिनियन सबकी मांगी थी कि आप सभी लोगों में क्या सोचते हैं, अमाल मलिक की कैप्टनसी कैसी रही और क्या कहना चाहेंगे आप? तो एक एक करके बताइए अपनी ओपिनियन। तो सभी लोगों ने अपनी अपनी ओपिनियन बताई। जहाँ अभिषेक बजाज ने भी बताया कि कुछ भी सही, कैप्टनसी में कोई खराबी नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा जो कैप्टनसी नाम के शब्द में जो रौब आता है ना, उस रौब को थोड़ा लचीला रख के, और उसके बाद कैप्टनसी को बिल्कुल के हर किसी के लिए एक बराबरी की चीज़ हो, इस तरीके से माइंड को बिल्कुल सेट करना ज़रूरी था। बस बाकी का सब बढ़िया था, अच्छा था। क्योंकि अमाल मलिक की कैप्टनसी में अभिषेक बजाज और अमाल मलिक का झगड़ा हो गया था, खाने के ऊपर भी कई चीज़ों पे हुआ था। तो यहाँ पर सभी लोग अपने अपनी ओपिनियन दे रहे थे। तो वहीं अभिषेक बजाज ने ये बोला था, और तान्या मित्तल ने बोला था कि मैं बहुत अच्छा समझती हूँ इस चीज़ को, जिस तरीके से अमाल मलिक ने कैप्टनसी निभाई उसमें बहुत कुछ ठीक था, पर कभी न कभी कुछ न कुछ ये दिखाई दिया कि थोड़ा इमोशनल हो गया अमाल मलिक, और दूसरा कुछ न कुछ आड़े आ रहा था जो कैप्टनसी में थोड़ा सा रुकावट बन रही थी। बस वो बाकी का सब बढ़िया है। और इसी तरीके से सभी ने कहा था, यहाँ प्रणीत मोरे ने भी कहा था कि जो चीज़ एक ही चीज़ को बार बार मान लो एक गलती हो गई अमाल मलिक से, फिर उस पर अगर थोड़ा उसको मतलब थोड़ा क्या कहते हैं उसको
कि मतलब अवगत करा दें कि वो चीज़ ना करे, और अगर उसको थोड़ा रोक दें तो फिर दूसरी चीज़ आड़े आ जाती है इसके। तो ये एक थोड़ा अड़ियलपन सा महसूस होता है। तो इसमें थोड़ा मतलब क्या कहते हैं कि बदलाव की आवश्यकता है। कुल मिलाकर सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी थी, अपनी अपनी ओपिनियन दी थी, लेकिन सबसे बढ़िया ओपिनियन जो लगी वो ये थी, हालांकि बाकी के लोग तो कुछ न कुछ अपनी ही आदत से बाज थे, आदत से मजबूर थे, लेकिन कुछ जो इसमें मतलब बायस नहीं थे, जिनका कोई मतलब नहीं था, उनके मुंह से सुनकर यही लगा कि अमाल मलिक की कैप्टनसी बहुत कुछ हद तक सक्सेस रही, और ये बात आगे भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो यहाँ इन्हीं लोगों के द्वारा ये बात कही गई थी, सभी लोगों ने अपनी राय दी। तो उसके बाद 7 लोगों ने अच्छा बताया, पॉजिटिव यानी कि लाइक किया इस चीज़ को, और बाकी का यानी कि 7 ज़्यादा लोग थे लाइक करने वाले। तो फिर उस हिसाब से 8 कंटेस्टेंट थे उसमें, दावेदार थे कैप्टनसी के, जो अब फिर से कैप्टन बनने की दौड़ में शामिल थे। तो अमाल मलिक को भी उस कैप्टनसी में शामिल किया गया क्योंकि लाइक ज़्यादा आ गए थे। तो इसी तरीके से अमाल मलिक शामिल हो गए थे फिर से एक बार कैप्टनसी की दौड़ में। तो यहाँ यही चीज़ पहले, इससे पहले हुई थी। और अब आते हैं चीज़ पर, जो कि एक गाना बजाया जाता है, अंजुमन जो भी गाना है, और उसके हिसाब से फिर ये सभी लोग खुश हो जाते हैं गाने को सुनकर और चीज़ जैसे सेटअप को देखकर। तो वहाँ सभी लोग घुस जाते हैं चीज़ के अंदर और देखने लगते हैं कि क्या है क्या नहीं। तभी बिग बॉस ने संबोधित किया कि ये चीज़ ही नहीं, ये बड़ा ही ख़ास आप लोगों के लिए चीज़ है, लेकिन इसमें टास्क है कि जो कोई भी एक जीशान जी को और कुनिका मैम को संचालक बनाया इसमें, मतलब साइड से देखभाल करे बैठा दिया था, और बाकी के सभी लोगों को जो भी इसमें भाग ले रहे थे उनके लिए राउंड लगाए गए थे कि इतने राउंड होंगे, और जो चीज़ के अंदर जाकर अपनी जगह बना लेता है और जो बच जाता है, रह जाता है, जिसको वो नहीं बना पाता अपनी इस प्लेस को, वो आउट होता जाएगा। तो इसी तरीके से थे। तो वहाँ चीज़ के अंदर अपने आप को जल्दी से जल्दी पहुँचाना और फिर उसके अंदर जो होल बने थे उनमें अपने आप को सेट कर देना, ये था। तो इसी के हिसाब से सेटअप बनाया गया था। और यहाँ पर चीज़ के अंदर चीज़ के लिए भागेंगे अपनी कैप्टनसी के लिए। तो ये टास्क में सभी लोग शामिल थे और उसी के हिसाब से इसमें जो विनर बनते हैं वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन इससे पहले की 2-4 बातें जो जान लेना बहुत ज़रूरी है। नीलम, कुनिका मैम और फरहाना और प्रणीत मोरे ये लोग बैठे होते हैं। तो नीलम बोलती है कि कभी कभी तो ऐसी बातें करती है कि मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, लेकिन कभी कभी बात करती है कि मेरा कोई है और वो मेरे भाई जैसा है और उसके लिए मैं ये करूँगी वो करूँगी। लेकिन अब तक इतने दिनों में तो इसका कोई भाई जैसा नहीं था, लेकिन अब ये अचानक कैसे भाई, और फिर भाई जैसा अगर मान लो दिल लगा रही है तो भाई जैसा कैसे हो गया। तो इस तरीके से नीलम गिरी बोलती है कि इसकी बातें कुछ समझ में नहीं आती, मैं इतने दिनों से इसके साथ में रह रही हूँ लेकिन फिर भी मेरी समझ से परे नहीं है, परे है इसकी बातें। वहीं तान्या मित्तल बोलती है, नेहल बोलती है कि तू करवा चौथ का व्रत रखती है। तो तान्या बोलती है हाँ मैं रखती हूँ। कि क्यों, ये तो शादीशुदा लोगों के लिए होती है ना। कि नहीं, जो कुंवारी, मैं फिर तान्या बोलती है कि नहीं, जो कुंवारी लड़कियाँ होती हैं वो अपने अच्छे पति के लिए रखती हैं इसको और तारों की छाँव में अपना व्रत खोलती हैं। इस तरीके से बोलती है कि अच्छा तो
ऐसा होता है क्या कि हाँ वहीं गौरव खन्ना, मृदुल तिवारी, तान्या मित्तल जी आपस में बातें कर रहे होते हैं अपने अपने बेड पर बैठ के। तो गौरव खन्ना बोलता है, मृदुल तिवारी बोलता है, पहले तो बातें होती हैं, तीनों में बातें होती हैं, तो मजाक उड़ाते हैं मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना तान्या मित्तल का। तो तान्या मित्तल बोलती है कि मुझे इन चीज़ों का बुरा नहीं लगता, क्योंकि ये अपनी अपनी समझ के ऊपर है। मैं किसी चीज़ को नेगेटिविटी लेती नहीं हूँ, मैं तो पॉजिटिविटी लेती हूँ हर चीज़ से, क्योंकि मेरे लिए तो पॉजिटिविटी सबसे बढ़िया है। मैंने तो यही काम किया है कि भाई मंदिर, साड़ी और अपनी पूजा, इन चीज़ों के अलावा मैंने कुछ और सोचा ही नहीं है। तो यहाँ पर मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना दोनों खूब अच्छे से उसको वो करते हैं, लेकिन यहाँ पर तान्या मित्तल बातें करती है कि मृदुल तिवारी बोलता है उसको, तान्या मित्तल को, कि तू जिस तरीके से इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जो भी है सोशल मीडिया है, तो इसके अंदर जो बायो होता है, बायो में कुछ तो तूने लिखा ही नहीं है। हालांकि तू इतनी बड़ी है और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तू खुद बोलती है, तो बायो में तो कुछ तो लिखने का था ना। बड़े बड़े के तान्या मित्तल बोलती है बड़े बड़े लोग नहीं लिखते हैं, छोटे छोटे लोग लिखते हैं, बड़े बड़े लोग नहीं लिखते कुछ भी अपने बायो में। कि बायो में सब लिखती हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो अपने बायो में कुछ नहीं लिखता हो। किसी की भी, कोई भी, कैसा भी वर्क हो, उस हिसाब से अपने बायो में ज़रूर मेंशन करते हैं। लेकिन तू क्यों नहीं मेंशन करती कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता? मैं मेंशन नहीं करती क्योंकि बड़े बड़े लोग नहीं मेंशन करते। मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, बहुत है, बहुत पैसा है, ये है वो है, दुनिया भर का बखान चलता है, और लेकिन मैं बताती नहीं हूँ, जताती नहीं हूँ कि ये है, और इसीलिए मैं अपने बायो में भी कुछ नहीं लिखती। तो इसी बात पर गौरव खन्ना भी बोलता है कि अच्छा तो तू कितनी करोड़ों की मालिक है? कि मैं खूब करोड़ों की मालकिन हूँ। और इसी बात पर हाँ मृदुल तिवारी ने जो बात कही थी ना कि बायो में लिखते हैं, अब ये फिर तान्या मित्तल बोलती है अब बताओ मेरे पापा का तो कोई इंस्टाग्राम अकाउंट ही नहीं है, तो क्या वो सक्सेस नहीं है? वो डेली का डेली 600 500 600 फ्लैट बेच देते हैं, तो ये वो नहीं है, काम नहीं है क्या उनका कि वो बड़े आदमी नहीं है? तो इतने में ही गौरव खन्ना बोलता है कि क्या पापा बिल्डिंग बनाते हैं? मुझे नहीं पता। इस तरीके से फिर चली जाती है बोल बाल के, उसकी समझ में फिर कुछ नहीं आता। दो लोग खिंचाई करने के लिए बैठे होते हैं, एक अकेली वो रह जाती है, तो उस हिसाब से फिर वो अपने आप को वहाँ से बचा के ही ले जाती है। और मृदुल तिवारी फिर पीछे से बोलता है कि कहाँ, मैं इसको 2018 से जानता हूँ, और 2018 में ये 100 रुपये के कार्ड बनाती थी, और इतनी जल्दी इसके पास ऐसा कौन सा काम है जिससे ये हजारों करोड़ों रुपए की मालकिन बन गई? कोई मुझे भी तो बताए, तो मैं भी तो वो काम शुरू कर दूं, मैं भी तो इतना बड़ा अमीर बन जाऊं। तो यहाँ पर सभी लोग हंसते हैं, जो गौरव खन्ना और ये होते हैं कि ये कुछ दिन पहले तो कुछ भी नहीं थी, और इतनी जल्दी ये कहाँ से बन गई, क्या बन गई? कुछ सुराग मिले तो मैं भी शुरू कर दूं, मैं क्यों फिर छोटा मोटा यूट्यूबर बन के रह जाऊं? तो यहाँ पर अच्छी बात लगी, मृदुल तिवारी दिमाग से बहुत लेता है इन चीज़ों को, जानता है, क्योंकि पहले भी जानता था। अब ये मृदुल तिवारी क्यों इस बात को इतने दावे के साथ कहता है? मृदुल तिवारी बलराज, जो बलराज था इसका बॉयफ्रेंड, वहाँ ये इसका दोस्त था। चाहे वो बलराज कुछ भी हो, लेकिन मृदुल तिवारी की उससे बातचीत थी और जानकारी थी, तो उस हिसाब से बलराज ने पहले ही बता दिया था मृदुल तिवारी को कि एक फेक लड़की आएगी इसमें, और बड़ा लंबा फेंकेगी, तू लपेट नहीं पाएगा, इतनी फेंकेगी, तो वो आ रही है, तो तू देख लेना, तू जान जाएगा उसको। तान्या मित्तल नाम भी बताया था इस तरीके से। तो वो वीडियो वायरल भी हुआ था, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तो यहाँ पर उसी हिसाब से फिर वो
अच्छे से जानता था मृदुल तिवारी, और इसीलिए मृदुल तिवारी इसके पीछे पड़ जाता था। जो कुछ भी ये बात करती थी तो उसकी गहराई को पकड़ने के लिए पीछे पड़ जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि वो फिर वैसे तो उसे ये है, तान्या मित्तल को ये लगता था कि मुझे कोई नहीं जानता और जो कुछ भी है मैं जो बोलूँगी वही माना जाएगा, वही पूरे जगत में फैल जाएगा। यही सोच के इसी तैयारी के साथ उसने बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकना शुरू किया था। आप लोग भी जहाँ पहली बार देख चुके हो और उसके बाद दूसरी बार देखोगे तो उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ रियल और फेक क्या है, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं इसके बारे में कोई ये नहीं कह रही, जो बैठे हैं दुनिया भर में तान्या मित्तल के चाहने वाले, चाहे कैसे भी हों, लेकिन उसके व्यूअर्स हैं तो उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जो कुछ भी है सब जगह पता चल गया, पता लगा लिया सब लोगों ने कि इसका कितना धन संपत्ति है। मेरे से तो बोला भी नहीं जा रहा है, इतनी धन संपत्ति है इसके बारे में कि मैं भी वहीं की वहीं थम जाती हूँ। तो ये था, चलो ठीक है, यहाँ इसकी बात नहीं करते, इसकी बात जितनी करनी थी कर ली, हो चुकी, पहले शुरू में ही हो चुकी थी सब कुछ। लेकिन यहाँ दोबारा रिपीट हो रहा है ये, इसलिए मैं इस चीज़ पर बात कर रही हूँ क्योंकि ये बात बाद में आई थी, कुछ चलते मतलब बिग बॉस 19 चलते चलते आई थी ये खबरें, और उसको अरेस्ट भी करवाया गया था। और वो किस चीज़ में अरेस्ट हुआ ये भी सभी लोगों को पता होगा, कुछ लड़की के भी चक्कर में गया था। लेकिन वो जब और लड़कियों के चक्कर में गया था तो इस लड़की के भी चक्कर में था, और ये वृंदावन भी उसके साथ में गई थी, ये भी था। तो यहाँ पर कई चीज़ें थी। और दूसरा जो बाद में बात करेंगे अब इसके बारे में, चलो काफ़ी टाइम पड़ा अभी। हाँ, तो यहाँ मृदुल तिवारी और गौरव खन्ना खूब मज़े लेते हैं तान्या मित्तल के। वहीं जीशान जी भी बहुत अच्छे से जानते थे, जो कहती है ना ये बार बार कि जीशान जी के साथ साथ में आई हूँ, इसलिए जीशान जी के साथ मेरा बहुत अच्छा लगाव है, और इसीलिए जब भी रोती है तो जीशान जी के पास ही जाती है अपने आंसू पुछवाने। उसके बाद नीलम गिरी भी बोलती है, जो कुछ भी बोलती है उसकी समझ में नहीं आता। हालांकि नीलम के पक्ष में बहुत ज़्यादा लोग खड़े होते हैं क्योंकि वो वाकई में ओरिजिनल है इस मामले में। हर किसी का कहा मान लेती है, हर किसी का कहा कर देती है, और हर किसी के मतलब नेचर मिक्स हो जाता है उसका, ऐसा वो नहीं है। लेकिन फिर भी तान्या मित्तल की दोस्त है, वो अपनी दोस्ती को लास्ट तक निभाया है उसने अपनी दोस्ती को, नीलम गिरी ने। और यहाँ अभिषेक बजाज और अशनूर का जो अट्रैक्शन जा रहा है वो यहाँ से शुरुआत हो गई है। जो अमाल और अभिषेक का झगड़ा आगे बहुत बड़ा रूप ले लेता है, वहाँ से भी शुरुआत हो चुकी है। तो ये दोनों काम एक साथ शुरू हुए कि अशनूर के पक्ष में अभिषेक और अमाल के भी पक्ष में अभिषेक, ये दोनों एक साथ काम होते हैं। तो आज के लिए बहुत बड़ा वीडियो हो गया, तो इतना ही काफ़ी है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी नया वीडियो आए उसकी खबर आपको लग जाए और आप उसका एंजॉय कर सकें। तो फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।